हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ये इस क्लास 10th के भौतिकी शास्त्र के तीसरे नंबर चैप्टर में। जैसे कि हम आपको पहला चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ग्रुप डिस्कशन हो चुका है। यह तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग के संसार का ग्रुप डिस्कशन है। प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको यह हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो आगामी मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उसमें 40 में 40 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। हर हाल में हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जीके जीएस विथ रंजीत सर यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और देखते हैं तीसरे चैप्टर के प्रश्न, सभी प्रश्न को, ठीक है। तीसरे नंबर के सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, चलिए तीसरे नंबर के सभी प्रश्न को देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर का पहला है, देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, तीसरे नंबर का चैप्टर आपके पास आ चुका है। चैप्टर का नेम है कौन सा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंग के संसार। कौन सा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंग के संसार को हम लोग देखने वाले हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंग के संसार के ऑब्जेक्टिव, जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 2021 में प्रश्न पूछा गया, कितने में? 2021 में प्रश्न को पूछा गया है। 2021 में प्रश्न को पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 1/10 सेकेंड होता है, या 1/16 सेकेंड होता है, या 1/6 सेकेंड, या 1/18 सेकेंड होता है। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? 1/16 सेकेंड तक बनता है। दूसरा प्रश्न है आपके, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए 2000, यह प्रश्न जो पूछा गया है 2014 में, 2021 दोनों में पूछा गया है। कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर, तो किस पर बनता है? तो यह बनता है आपका कौन सा? तो इस अभियान में प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे किस चीज पर बनता है। तो यह बनता है रेटिना पर बनता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी में आप नोट करते हुए चलिए सभी प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न आपके है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। तो किस पर? नेत्र रोध के अंतः पृष्ठ पर, उसका हो जाएगा अभिनेत्र के अंतः पृष्ठ पर, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? आंसर ए बी सी या डी होगा, ए बी सी या डी होगा, ए बी सी या डी होगा। प्रश्न संख्या कितना है? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ए में है पक्षाभि पेशियां, बी में है परितारिका, नेत्र लेंस, या रेटिना। तो इसका 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो परितारिका हो जाएगा, ठीक है। और परितारिका क्या करता है? यह आपको परितारिका क्या करता है? तो परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? आंख का व्यवहार किसके तरह होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, या समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। किसके तरह होता है? प्लीज आप बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या कितने के? 5 का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना? बी नंबर हो जाएगा आंसर, बी नंबर, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखिए कौन सा? तो अगला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? आप जानते हैं यह किस प्रकार का? उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का? उत्तल लेंस होता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है, बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाए। तो स्वस्थ बिंदु का, एक स्वस्थ आंख का दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, बी में 0, सी में 250 सेंटीमीटर, और डी में अनंत होता है। स्वस्थ रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? 7 का डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्वस्थ आंख रहेगा तो अनंत होगा। और केवल पूछेगा एक वयस्क मानव के दूरबिंदु होता है तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है? सामान्य नेत्र के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो यह आपका होता है कितना? अभी बताए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए नंबर में है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, बी में है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, सी में है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और डी में है वास्तविक उल्टा तथा
छोटा होता है। तो 9 नंबर का आंसर बताइएगा, 9 नंबर का छोड़ दें कि बताइएगा 9 नंबर का आंसर होगा आपका। 9 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह आपका क्या है, सब्जेक्टिव है, तो इसको हम बाद में बता देंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का लेंस का व्यवहार होता है वो था, देखिए 2016, 20, 22 दोनों में पूछा गया। बताते चलिए आंसर इसका, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, या बेलनाकार लेंस की तरह, या इनमें से कोई नहीं था, कौन सा हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, एक तरीका इसको बताते हैं, ट्रिक आपको। जब आपसे पूछे क्या चीज़, रुकिए 1 मिनट, क्या पूछेगा, निकट। तो निकट में कई गो शब्द है, 3 है, 1 2 3 है ना, तो इसमें 4 वाला लगेगा। तो उत्तल देखिए, उत्तल में कितने हैं, 3, तो ही नहीं होगा क्योंकि 4 वाला चाहिए। निकट 3 अक्षर का है तो 4 अक्षर का आंसर होगा। अवतल कितना, तो अवतल, तो अवतल में कितने हैं देख लीजिए, तो टोटल 4 है। तो निकट पूछेगा तो 4, या इन 3 के बाद कितना होगा, निकट में 3 अक्षर है तो 4 वाला आंसर होगा, अवतल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और वही पूछेगा दूरदृष्टि दोस्त, दूरदृष्टि में कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ट्रिक याद रहेगा, निकट में 3 है तो 3 के बाद 4 वाला देंगे आंसर, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसका, 2 मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न है आपका, 2 नंबर कि किसी लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए, तो दीर्घ है, दीर्घ 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर का आंसर होगा, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल की उत्तर, उत्तल की उत्तर, उत्तल की उत्तर बताइए। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल, ठीक है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों की बनी द्विफोकली लेंस का, तो कौन सा, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में करते हैं, ठीक है ना, दोनों लेंस का प्रयोग, जरा दृष्टि दोष, तो ये हो जाएगा सी नंबर। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं दिखता है उस नेत्र में होता है, तो निकट का नहीं देखेगा तो दूर का देखेगा, तो उसमें निकट में नहीं दिखाई देता, निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है, देखें ना, सब्जेक्टिव भी देख लीजिए एक दो। इसका दृष्टि दोष क्या है, निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, या कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा गया, तो सब्जेक्टिव प्रश्न बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर चाहिए आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को और कमेंट में लिखिए कि सब्जेक्टिव का भी हमें प्रश्न का आंसर दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं जैसे 5-5 नंबर का सब्जेक्टिव है, यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छा है, 7 शॉर्ट आंसर आपको देंगे। दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है, निवारण कैसे किया जाता है, 3 है। इसी तरीके से सभी प्रश्न का देंगे। चलिए आगे देखते हैं, आपको आगे है अगला सब प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो बताइए आप किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, लाल का, कि आपका पीला का, कि नीला का, कि बैगनी का, आंसर बताइए इसका किसका होगा। तो लाल रंग का जो विचलन होता है वह न्यूनतम होता है, सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से आता है, श्वेत रंग जो प्रकाश का है वह 7 रंगों के मेल से उत्पन्न होता है, कितने, 7 रंगों को। आप प्रिज्म, आप पूछा है ना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, जब श्वेत रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, देखिए इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम के लिए किसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा 2015 में, 2022 में सभी में पूछा गया। तो स्पेक्ट्रम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम के लिए बताइए कांच का प्रयोग किया जाता है, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि प्रिज्म का, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं, इसका आंसर याद रखिएगा, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, लाल का, लाल का, हरा का,
पीला का कि बैंगनी का? आप आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का झुकाव अधिक होता है। प्रकाश का प्रथम वर्ण क्या है? प्रकाश का प्रथम वर्ण है वह इनमें सभी है, ठीक है। कौन कौन होता है? नीला, हरा, लाल सब होता है। देखिए कितना मस्त मस्त प्रश्न है, ठीक है ना। सब पूछा हुआ देखना है 2017-18 सब, ये सब सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको सब बताएंगे हम, ठीक है। अगला चलिए, इस चैप्टर का पूरा आपको सब्जेक्टिव दे दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर, ठीक है। तो अगला है 11.5 का, ठीक है। तारे टिमटिमाने का कारण है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? आप आंसर बताइएगा। वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, कुल परावर्तन के कारण, कुल वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कुल अपवर्तन के कारण, क्या होगा? बोलिए आंसर इसका। आंसर बोलिए, तेजी से बोलिए, आप आंसर कमेंट करते चलिए, ठीक है। आप कमेंट नहीं कीजिएगा, हमको पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें काल्पनिक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, ठीक है। परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों के कारण। ये दो का आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना किस घटना को? प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के, प्रकाश के परावर्तन का, या प्रकाश के प्रकीर्णन का। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं कितना मस्त मस्त प्रश्न है। घबराइए मत, सब आपको देंगे हम, ठीक है। प्लीज़ आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप। लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा, या नारंगी होगा? बोलिए आंसर क्या होगा इसका? आंसर आप बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? नीला होगा। देख लीजिए प्रश्न कितना 2019 और 2020 सभी में पूछा गया, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश, क्या कर रहा है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश से अधिक प्रबलता के प्रकीर्णन प्राप्त करते हैं? लाल का कि नारंगी का कि हरा का कि नीला का? बताइए इसका आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 में पूछा है, आने की संभावना है काफ़ी। तो यह किसके कारण होता है? नीला के कारण होता है। किसके कारण? नीला के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा तो अधिक किसका होता है? तो अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का। कम पूछेगा तो बैगनी का होता है तरंगदैर्घ्य, बैगनी का। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को, क्या बात है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? नीला, उजला, लाल, काला? बताओ बेटा, आंसर बताओ बाबू, जल्दी से कमेंट करो। तो क्या हो जाएगा? काला। झुकना नहीं, झुकना नहीं है, क्या है? झुकना नहीं है। बोर्ड के सामने साफ आंसर देते रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और दो प्रश्न बचा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है वायुमंडलीय, क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, या क्वांटिलेट प्रभाव? बताइए आंसर क्या होगा? 5 का आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में भी चाहे पूछे, चाहे कोई भी प्रकाश में। आपका छठा का आंसर क्या हो जाएगा? छठा का आंसर हो जाएगा बी, लाल रंग का होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो कैसा प्रतीत होता है? इसका आंसर सभी में जाने, काला, काला। तो ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के फिर ऑब्जेक्टिव लेकर। अगर आपको सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ बताइए, ठीक है। हम आपको सब वीडियो देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।